यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और मौसम बदलते ही प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कई शहरों की हवा जहरीली हो चुकी है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स ने खतरनाक लेवल पार कर दिया है और हर तरफ धुंध ही दिखाई पड़ रही है। लोगों को आंखों में जलन महसूस हो रही है। तो आप तस्वीर देखिए, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। लखनऊ में AQI लेवल 314 पहुंच गया है, आगरा में 309, कानपुर में 272, मुरादाबाद में 363 और बुलंदशहर में 369, बागपत में 369, गाजियाबाद में 379। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये और हर तरफ धुंध ही धुंध दिखाई पड़ रही है। 100 तक सामान्य स्थितियां मानी जाती हैं, लेकिन तिगुना चौगुना इंडेक्स बढ़ गया है। दिल की बीमारी होती है, दिल के दौरे पड़ने का खतरा बढ़ जाता है, दिल के वॉल्व में ब्लॉकेज की खतरे बढ़ जाते हैं, फेफड़ों की बीमारी, सांस में लेने में दिक्कतें बढ़ जाती हैं, फेफड़े खराब हो सकते हैं, कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है, ब्लड कैंसर की आशंकाएं बढ़ जाती है, मानसिक बीमारी, चक्कर आना, याददाश्त कमजोर होना, तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस धुंध की वजह से लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं। तो धुंध चारों तरफ नजर आ रही है और दिल्ली NCR में हालात बहुत बुरे हैं। सीधे हम रुख करते हैं, शैलेश अरोड़ा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए, अविनाश तिवारी नोएडा से, बलराम पांडे मेरठ से और प्रभात अवस्थी कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए। और ये वो तमाम बड़े शहर हैं जहां पर सांस लेना मुश्किल हो चुका है। अविनाश, सबसे पहले आपके पास ही आते हैं। राजधानी दिल्ली में तो ये स्थिति हो गई है कि अब सांस लेने में दिक्कत महसूस होनी शुरू हो गई है और विजिबिलिटी एकदम खत्म है। जी बिल्कुल अवधेश, और इसको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए, ये अक्षरधाम मंदिर है और यहाँ पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 424 है, यानी कि काफ़ी बेहद खराब और चिंताजनक स्थिति पे है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो प्रदूषण की धुंध है वो साफ नजर आएगी। दिल्ली में और NCR में प्रदूषण कम करने के लिए अगर बात करें तो कुल 4 कमेटियां काम करें। केंद्र सरकार ने भी अपनी ओर से कमेटी नियुक्त की है, सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त की है, EPCA भी काम कर रहा है, इसके अलावा दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड भी काम कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद अगर बात करें तो दिल्ली NCR में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। आप जिधर भी नजर दौड़ाएंगे सिर्फ और सिर्फ आपको प्रदूषण की मोटी चादर नजर आएगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये NH24 है जो गाजियाबाद को दिल्ली से जोड़ता है और यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रैफिक होता है। लेकिन देखिए, यहाँ पे भी स्थिति वही है कि धुंध के कारण ऐसा लग रहा है जैसे कोहरा पड़ रहा हो, लेकिन वाकई में ये कोहरा नहीं है या धुंध नहीं है, ये प्रदूषण की मोटी चादर है और जिसका कहीं ना कहीं असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कोविड का संक्रमण काल चल रहा है और ये प्रदूषण ऊपर से लोगों की सेहत पे ज्यादा मार कर रहा है। जाहिर तौर से बात है कि साल दर साल अगर बात करें तो यही स्थिति बनती है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली NCR में तमाम सारी टीमें प्रदूषण कम करने के लिए काम कर रही है, लेकिन प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है कि जो दिल्ली NCR में प्रदूषण हो रहा है, क्या वो पराली जलने के कारण हो रहा है, पराली ना जले इसके लिए क्या कुछ प्रदेश सरकारों ने किया, खासतौर से उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा और पंजाब। लेकिन पंजाब से लगातार खबरें आ रही है पराली जलने की और उसका असर दिल्ली NCR बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि पंजाब के करीब तो दिल्ली है पर लखनऊ तो दूर नहीं है। शैलेश, सवाल ये है कि ये जो धुंध है, ये जो स्मॉग है जानलेवा, ये लखनऊ को किस हद तक चपेट में ले रहा है? लखनऊ के आसपास के जिलों की क्या स्थिति है? अवधेश, देखिए, बात लखनऊ की करें तो AQI जो है वो 314, कल जो 24 घंटे की एक एवरेज रिपोर्ट आती है हर दिन शाम को 314 था। लेकिन अगर हम अभी की बात करें जो 7:05 पे आज सुबह अपडेट हुआ है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की साइट पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो भी 315 निकल कर आया है, यानी और बढ़ा हुआ ही है पहले से। तो एक अगर हम देखें बड़ी वजह लगातार जिस तरह से आज सुबह का वक्त है, लेकिन जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं ये दिक्कत सी लग रही है सांस लेने में भी। और जैसा अभी हमारे सहयोगी अविनाश ने बताया कि किस तरह से, क्योंकि कोरोना काल है, कोरोना में जो समस्या होती है वो सांस लेने की होती है और पॉल्यूशन की वजह से ये समस्या कई गुना और बढ़ जाती है। तो ऐसे में ये इस साल, हर साल वैसे तो प्रदूषण जो है एक बड़ी समस्या के रूप में हम देखते सामने रहता है, खास तौर से जो दिवाली के आसपास का वक्त होता है उसमें। लेकिन इस बार ये समस्या और ज्यादा विकराल है। वजह ये है कि जो 315 की हम बात करते हैं, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स में वेरी पुअर की श्रेणी में आता है, यानी इसके बाद अगर कुछ बचता है तो सिर्फ सीवियर, यानी बिल्कुल जान का खतरा मानिए। तो
जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ता जा रहा है, 300 पार हो चुका है, 315 आ चुका है, तो वो निश्चित रूप से गंभीर स्थिति है। हाल में डीएम ने भी यहाँ पर एक बैठक की थी और चाहे नगर निगम, एलडीए, जितने भी विकास की जुड़े हुए विभाग हैं, उनको सबको साफ निर्देश दिए कि जितने भी निर्माण कार्य हैं वो ग्रीन नेट से ढक के किए जाए, सड़कों पर जल का छिड़काव किया जाए। ये प्रयास हो रहे हैं, लेकिन ये प्रयास कितने कारगर होंगे ये आगे बिल्कुल ये आने वाला वक्त बताएगा। बलराम, अगर हम बात करें मेरठ की तो वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि आपके पीछे अच्छी खासी धुंध देखने को मिल रही है, समझ में आ रही है? बिल्कुल अवधेश, अगर हम मेरठ की बात करें तो देश के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में मेरठ का भी नाम शामिल है, लेकिन लगातार यहां प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो रोकने में नाकाम है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे अवधेश कि जिस जगह हम मौजूद हैं वहां पर एक्यूआई लेवल क्या है, तो हम आपको मोबाइल स्क्रीन के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देख सकते हैं कि जिस जगह हम खड़े हैं वहां पर एक्यूआई लेवल 247 है और आप देख सकते हैं कि यहां पर मिट्टी की खुदाई लगातार हो रही है और ना ही उन मिट्टी पे छिड़काव किया जा रहा है और जो पेड़ आपको दिख रहे हैं उस पे भी आप देख सकते हैं कि जो डस्ट की लेयर है वो आपको सामने देखने को मिल जाएगी और लगातार जब हवा यहां पर चलती है तो कहीं ना कहीं ये जो डस्ट है वो उड़ती है और लोगों को अच्छी खासी परेशानी हो रही है, चाहे वो सांस लेने की परेशानी हो, खास तौर से जो अस्थमा के पेशेंट हैं, जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। और देखा जाए तो कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में सांस लेने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है इस महामारी में। और अगर जिस तरीके से यहां पर डस्ट पड़ी हुई है और प्रशासन इस पर नजर नहीं डाल रहा है तो कहीं और ना कहीं खतरा बढ़ जाता है। लापरवाही प्रशासन की और उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। कानपुर की भी तस्वीर देख लेते हैं प्रभात। कानपुर की जो तमाम पहचान है, उद्योग भी पहचान है और उद्योग पहचान है तो प्रदूषण भी कानपुर की पहचान से जुड़ा हुआ है। अब जब स्मॉग पूरे देश को अपने चपेट में ले रहा है तो कानपुर में क्या स्थिति है? जी बिल्कुल अवधेश, सबसे पहले तो आप यहाँ का एक्यूआई दिखाना चाहूंगा कि 256 यानी 300 के करीब है और यहाँ की जो आबो हवा है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। तो साफ है कि कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में सांस लेना जो है वो किसी खतरे से खाली नहीं है। सुबह का वक्त हो चुका है, सूर्य देवता जो है वो निकल चुके हैं, लेकिन अगर हम आपको अपने सहयोगी से कहें कि वो शहर की तस्वीर दिखाएं और आपको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि जो शहर है वो एक सफेद चादर जो है उससे ढका हुआ है, यानी पूरे शहर को स्मॉग ने ढक रखा है। जो ये स्मॉग कोई कोहरा नहीं है क्योंकि अभी कोहरे गिरने की जो प्रक्रिया वो नहीं शुरू हुई है, लेकिन जो एक चादर है उससे पूरा शहर ढका हुआ है और अंदाजा लगाया जा सकता है इस चीज से कि किस तरह की धुंध छाई हुई है। ये धुंध जो है वो प्रदूषण की धुंध है और इसको लेकर जो जिला प्रशासन है वो लगातार सजग दिख रहा है, लगातार कवायद जरूर कर रहा है, लेकिन उसका जमीनी जो अमला होता है, जमीनी हकीकत होती है वो देखने को नहीं मिलती है। क्योंकि जगह जगह सुबह नगर निगम की टीमों के द्वारा खुद कूड़े जलाए जाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसकी वजह से ये जो गंदगी जो धुंध है वो उड़ रही है, जिसकी वजह से ये दिक्कत कर रहा है। तो साफ है कि कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में भी जो हालत है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं और एक लेकिन प्रभात सवाल ये है, करीब है, हालात तो बदतर हो रहे हैं, लेकिन क्या प्रशासनिक स्तर पर कुछ किया जा रहा है या जो भी व्यवस्था है, जो भी इंतजाम है, केवल कागजों पर है? साफ करने का काम करेंगी, यानी जो पानी की बौछार करेंगी और जो धुंध छाई हुई है उसको हटाने का काम करेंगे, लेकिन नाकाफी है ये, क्योंकि जिस तरह से लगातार एक्यूआई बढ़ रहा है और इस मौसम में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो मास्क लगाकर लोग जब चल रहे हैं और ऊपर से जब इस तरह का प्रदूषण हो रहा है तो उनको बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि कैसे इस हालात पर काबू पाते हैं। बलराम, आपका शुक्रिया जानकारी के लिए। प्रभात, आपका शुक्रिया। लेकिन अविनाश और शैलेश हमारे साथ लगातार बने हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्मॉग तो है लेकिन उससे निपटने के लिए शासन स्तर पर, सरकार के स्तर पर क्या इंतजाम हो रहा है।